जब लड़की नींद से जागी तो उसने देखा कि उसके बाल इतने बढ़ गए थे कि वे पूरे कमरे को भर चुके थे और अब सीढ़ियों की ओर फैल रहे थे। इससे पहले उसने जंगल के जादुई पक्षी को आजाद किया था और बदले में जादूगरनी लुमेरिया ने उसे श्राप दिया था कि उसके बाल लताओं की तरह लगातार बढ़ते रहेंगे। उसने कैंची से काटने की कोशिश की, हंसिये से छंटाई की कोशिश की, लेकिन एक भी बाल नहीं कट सका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उसके शरीर का सारा पोषण खत्म हो जाएगा और वह लंबे बालों वाली मम्मी की तरह मृत शरीर में बदल जाएगी। तभी जादुई पक्षी उसका जीवन बचाने का आरण चुकाने के लिए लौटा और उसने बताया कि जंगल के गहरे हिस्से में एक लकड़हारा रहता है जिसके पास एक जादुई कुल्हाड़ी है जो दुनिया की किसी भी चीज को काट सकती है, यहाँ तक कि बेला के श्रापित बालों को भी। इसलिए उन्होंने अपना सामान समेटा और यात्रा के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले जैक एक सेब खाकर पेट भरना चाहता था, लेकिन वेयरवुल्फ ने तेजी से उसे छीन लिया और फेंक दिया और चेतावनी दी कि यह स्नो व्हाइट का पुराना घर है और सेब को शायद जादूगरनी ने जहरीला कर दिया है। जंगल में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद उनका सामना एक जादुई शिकारी से हुआ। बेला के असामान्य रूप से लंबे बाल देखकर शिकारी ने उसे गलती से बंशी समझ लिया और एक झोपड़ी में कैद कर दिया। इस बीच जैक और वेयरवुल्फ जो अलग हो गए थे जंगल के बीच में लकड़हारे से मिले, लेकिन कुल्हाड़ी पाने के लिए उन्हें लकड़हारे का नाम अनुमान करना था, वो भी उसके लकड़ी काटने का काम खत्म होने से पहले। जैक ने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ क्योंकि लकड़हारा सदियों से एकांत में रह रहा था। कोई उपाय न देखकर उन्होंने धोखे का सहारा लिया और कुल्हाड़ी चुराने की योजना बनाई। हालांकि लकड़हारा अंधा था, फिर भी उसने जैक की चोरी की योजना को जल्दी ही भांप लिया। वह इस सीमा उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक जब वह अपनी आखिरी लकड़ी काटने वाला था, जादुई पक्षी उड़कर आया। उसने लकड़हारे की टोपी में एक सुराग ढूंढा और जैक के कान में फुसफुसाया। आखिरी क्षण में जैक ने लकड़हारे का नाम सही अनुमान लगाया। नाम बस लकड़हारा था। लकड़हारे ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और कुल्हाड़ी दे दी। इस बीच जादुई पक्षी ने बेला को ढूंढ निकाला और जैक व वेयरवुल्फ को संदेश पहुंचाया, लेकिन वे एक विशाल पेड़ के नीचे चक्कर लगाते हुए प्रवेश द्वार नहीं ढूंढ पाए। स्पष्ट रूप से जादुई शिकारी ने दरवाजे को जादू से छिपा दिया था। जैक के दिमाग में अचानक आया कि जादुई कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जा सकता है, लेकिन वेयरवुल्फ ने चेतावनी दी कि इससे बेला की जान भी जा सकती है। अनिच्छा से उन्होंने एक समाधान निकाला जिसने बेला को सिर दर्द दे दिया। वे उसके लताओं जैसे लंबे बालों को रस्सी की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे। वेयरवुल्फ बेला के बालों पर चढ़कर उसे बचाने में सफल रहा। तभी शिकारी लौट आया। जैक ने पीछे से उस पर हमला करना चाहा, लेकिन उसका हाथ दरवाजे में फंस गया और उसके हाथ की जादुई कुल्हाड़ी बेकार लोहे में बदल गई। जब वेयरवुल्फ शिकारी के हाथों पकड़ा जाने वाला था, बेला ने तेजी से कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन यह केवल लकड़ी काट सकती थी, इंसान को नहीं। मेज टूटने के पल में शिकारी जमीन पर रखे भालू के जाल में फंस गया। वेयरवुल्फ शिकारी को खत्म करना चाहता था, लेकिन बेला ने उसे मारने से इनकार कर दिया और उसकी जान बचा ली। फिर बेला ने जादुई कुल्हाड़ी से जादूगरनी के श्राप को काट दिया। पास ही उन्होंने एक जिनोम राक्षस को भी खोजा जिसने आश्चर्यजनक रूप से एक दर्पण के बदले एक भेड़ प्राप्त की थी।